जय हिंद। गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में धोरण 12 विषय हिंदी पाठ नंबर दूसरा है, जिनका नाम है नमक का दारोगा। तो दोस्तों, जो पाठ नंबर दूसरा है नमक का दारोगा, उसी पाठ का जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों का हम इस वीडियो में संपूर्ण और सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने मैंने रखा है। सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी कि 5-6 वाक्यों में लिखिए। उनमें पहला सवाल आपके सामने है कि पंडित अलोपीद्दीन कौन है। पंडित अलोपीद्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो देखिए, उनका आंसर मैं आपके सामने रखता हूँ। पंडित अलोपीद्दीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अफसरों, अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं, स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का राज होने की बात कहते थे। वे न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे। लक्ष्मी जी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेश को कोई महत्व नहीं देते थे। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते थे और कार्य सिद्ध होने पर स्वजन बांधवों को रुपयों लुटाना उनका शौक था। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्या सवाल है? पंडित अलोपीद्दीन ने वंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? तो उनका आंसर भी हमें आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। पंडित अलोपीद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे लक्ष्मी के बल पर कोई भी काम करवा लेने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के क्या है, खिलौने हैं। और उनकी इस मान्यता को तोड़ा था किसने? मुंशी वंशीधर ने। पंडित अलोपीद्दीन ने अपनी नमक से भरी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीधर से 40,000 रुपये तक के घूस का प्रभाव प्रस्ताव किया, पर वंशीधर ने एक सच्चे और कर्तव्यपरायण अधिकारी की तरह उनके प्रस्ताव को ठुकराकर पंडित अलोपीद्दीन को हिरासत में ले लिया। ठीक है। और पंडित अलोपीद्दीन को पहली बार ऐसा आदमी मिला था जिसने धर्म को पैसों से अधिक अहमियत दी थी। पंडित अलोपीद्दीन को सच्चे आदमी की पहचान थी और उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए वंशीधर एक उपयुक्त व्यक्ति लगा। इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर जो है वो 2-3 वाक्य में आपको लिखना है। उनमें पहला सवाल आपके सामने है। देखिए क्या है? वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? तो उनका आंसर है, मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन से घर चले थे। जाते ही जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय वृद्ध मुंशी जी को जय यह सुखद संवाद मिला, तो वे क्या हो गए? वो फूले न समाये। अब देखते हैं दूसरा सवाल आपके सामने। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? तो उनका आंसर भी आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए क्या सवाल आंसर है कि वंशीधर का ऑफिस यानी कि जो ऑफिस है, ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाओं का कोलाहल सुनकर वे उठ बैठे। उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियों क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीधर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। क्या सवाल है? पंडित अलोपीद्दीन को क्यों हिरासत में लिया गया? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए रहा। नमक के दारोगा वंशीधर ने पंडित अलोपीद्दीन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया गया था। पंडित अलोपीद्दीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, पर वह वंशीधर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? तो देखते हैं उनका आंसर आपके सामने है। अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी पंडित अलोपीद्दीन के भक्त थे। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे कानून के पंजे में आए कैसे।
अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। वंशीधर के गवाह लोभ से डामाडोल थे। सभी कर्मचारी अलोपीदीन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया गया। इसी तरह लेकिन इस प्रकार वंशीधर की हार हो गई। देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। इनमें पहला सवाल है, वंशीधर किस दिमाग के दारोगा थे? तो वंशीधर नमक विभाग के दारोगा थे। वंशीधर किस विभाग के थे? तो वो थे नमक विभाग के दारोगा थे। दूसरा सवाल है, वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो दारोगा वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सी ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। सवाल आगे का, वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की शुभ कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। उनमें पहला है, देखिए क्या है, वो आपके सामने है। देखिए क्या है, नमक विभाग के दारोगा के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से पहला है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा वंशीधर की, यानी अभी आंसर हो जाएगा वंशीधर की नियुक्ति हो गई थी। दूसरा सवाल, नमक की गाड़ियों किसकी थी? तो नमक की गाड़ियाँ थी पंडित अलोपीदीन की। किसकी थी? पंडित अलोपीदीन, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नमक की गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की थी। तीसरा सवाल आपके सामने ही रहा। देखिए क्या सवाल है, पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर, किस पर? लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, यानी कि ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। लक्ष्मी पर ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, विश्वास था। देखिए सवाल नंबर 4, वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? तो देखिए उनमें 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें सही आंसर हो जाएगा वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्थायी मैनेजर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो देखिए पहला वाक्य देखिए क्या है, आपके सामने रहा। देखिए क्या है, देखिए पहला कि वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, क्या कहा? तो उनका सही आंसर है ऑप्शन क, यानी कि पहला सही आंसर हो जाएगा। वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से बरकत होती है, यानी कि ये ऑप्शन यानी कि क जो है वो सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला। देखिए दूसरा, देखिए क्या दूसरा क्या है, पंडित अलोपीदीन को वंशीधर उत्तर देता है, तो क्या देता है? जो देता है कि 40,000 नहीं 40 लाख भी असंभव है, यानी कि जो ख है वो दूसरा सवाल यानी कि जो पॉइंट है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, क्या बोले? मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, यानी कि जो ग ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 6वां क्या है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए इधर आपके सामने वाक्य दिया, क्या दिया है वाक्य, न्याय और नीति सब लक्ष्मी की ही खिलौने हैं। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है, किसी भी काम को नीति सिद्धांत के अंतर्गत करने की व्यवस्था होती है। नियम कानून के विरुद्ध कोई काम करने को अपराध माना जाता है और उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को पैसे खिलाकर उनसे गलत सही हर प्रकार काम करवा लेते हैं। वे ये समझने लगते हैं कि न्याय और नीति उनके हाथ के खिलौने हैं और पैसों के बल पर उन्हें जब चाहे तब खरीदा जा सकता है। पंडित अलोपीदीन की यही मान्यता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए क्या है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी कि आपके सामने देखिए रहा। तो उनका हम आशय स्पष्ट करते हैं कि पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उनको विश्वास था कि पैसे के बल पर कोई भी गैरकानूनी काम करवाया जा सकता है। इसलिए जब दारोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक ली तो उन्होंने वंशीधर के सामने पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ देने का प्रस्ताव रखा, पर दारोगा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने का आदेश दिया। उस समय पंडित अलोपीदीन को महसूस हुआ कि जैसे धर्म ने धन को पैरों तले रौंद डाला हो, ऐसा लगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर यानी कि लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए पहला आपके सामने है,
पोबारा होना, यानी कि सब तरफ से लाभ ही लाभ होना। वाक्य प्रयोग है, रामलाल को वनरक्षक की नौकरी क्या मिली, जंगल की संपत्ति बेचकर उसके तो पोबारा हो गए। दूसरा देखिए क्या है, इज्जत धूल में मिलना, यानी कि दूसरों की नज़र में गिर जाना। तो वाक्य प्रयोग है, परीक्षा में विद्यार्थियों को खुलेआम नकल कराते हुए पकड़े जाने पर शिक्षक महोदय की इज्जत धूल में मिल गई। देखते आगे। तीसरा, निगाह में बांध लेना, यानी कि सदा याद रखना। तो किसान ने कृषि अधिकारी द्वारा गेहूं की अच्छी उपज करने के बारे में बताई गई बातें निगाह में बांध ली। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, यानी कि मुहावरे चौथा है, हृदय में शिव उठना, यानी कि ईर्ष्या होना। गरीबी में दिन काट रहे रमन बाबू के बेटे की एक विदेशी कंपनी में अच्छे वेतन पर नौकरी लग जाने पर पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पांचवा देखते हैं, लल्लो लल्लो चप्पो करना, यानी कि खुशामद या चापलूसी करना। तो तोताराम का बेटा पुलिस अफसर बनते ही सब तोताराम की लल्लो पर चप्पो करने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।